हेलो दोस्तों, थंबनेल पे आपको पता लग ही गया होगा आज हम क्या पढ़ेंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ तराइन का युद्ध। ये एक ऐतिहासिक युद्ध है और ये जो युद्ध है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। भारत का अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान, जो कि शाकंभरी चौहान से संबंध रखता है, और शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना वसुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में की। जो आपके सामने तस्वीर है ये वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की है। आज हम पढ़ेंगे तराइन का युद्ध। तो देखो, भारत में तराइन का प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध इतिहास में महत्वपूर्ण बिंदु है और ये एक तरह से निर्णायक भी है। और इसी युद्ध के बाद भारत में जो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत का उदय इसी युद्ध के कारण हुआ है। तो हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम देखते हैं तराइन जो है ये कहाँ पड़ता है, तो हम देखते हैं आगे। तो तराइन का युद्ध अपना टॉपिक है। तराइन का युद्ध हम देखते हैं तो वर्तमान में जो तराइन है ये पड़ता है हरियाणा में। ये हरियाणा वाला बिंदु है और यहाँ पे पड़ता है तराइन का मैदान। और यहीं पर ही जो दिल्ली का राजा है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। और ये इधर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का गौर प्रदेश है, वहाँ से एक अफगानी शासक आता है मोहम्मद गौरी, जो कि भारत में आता है। और युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान, जिसे अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं, और गौरी प्रदेश का जो शासक है मोहम्मद गौरी, दोनों के बीच युद्ध होता है। ये होता है हरियाणा में। हरियाणा में तराइन का मैदान है, वहाँ पर ये युद्ध होता है। और तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ते हैं ये 1191 ईस्वी में हुआ है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और इस युद्ध में क्या है कि जो मोहम्मद गौरी है वो पराजय हो जाता है, और पृथ्वीराज चौहान जो होता है मोहम्मद गौरी को बंदी बनाने के बाद कुछ ही दिनों बाद उसको माफ़ करके रिहा कर देता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, इसी बीच कुछ घटना होती है कि पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद गढ़वाल, जो कन्नौज का शासक था, उसकी जो पुत्री है संयोगिता, उसको मतलब उसके साथ गंधर्व विवाह कर लेता है। और जो जयचंद है वो भी उससे नाराज रहता है। तो जयचंद के कहने पर जो गौरी है वो दोबारा भारत में आता है और पृथ्वीराज चौहान से क्या करता है, युद्ध करता है। तो उसको बोलते हैं हम तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल बाद ही होता है, 1192 ईस्वी में। वही शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। और बाद में जो गौरी है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और अपने साथ गौर प्रदेश ले जाता है। और जो दिल्ली का शासन है वो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को सौंप जाता है। अब जो आपके नीचे जो 3 लाइन लिखी हुई है, 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान और मत चुके चौहान, ये लाइन पृथ्वीराज चौहान के लिए कही जाती है। कहते हैं कि जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाता है तो वहाँ पर क्या है कि वो उसे बंदी बना लेता है और उसकी दोनों आँखों को फोड़ देता है। बाद में जब इसका ही एक मित्र होता है जो इसका दरबारी विद्वान भी था, उसका नाम है चंद्रप्रदाई, तो वो जब पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए या जो छुड़ाने के लिए गौर प्रदेश जाता है तो वह उसे लेकर आने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन वो एक योजना बनाता है और इस योजना के अंतर्गत वो एक दरवेश का भेष लेके जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद वह सुल्तान से मिलता है, मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी उसका स्वागत करता है और बाद में जब उसको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है तो वह
चंद्रबरदाई है वो कहता है सुल्तान से कि जो पृथ्वीराज चौहान है ये शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है और आपको इसकी कला देखनी चाहिए। तो गौरी कहता है कि भाई वो मेरे कहने से नहीं बताएगा मुझे। तो चंद्रबरदाई कहता है कि मैं एक बार गया था भारत, तो वहाँ पर उसने मुझे वचन दिया था इस कला को दिखाने के लिए। तो जैसे ही मैदान में पृथ्वीराज चौहान को लाया जाता है तो चंद्रबरदाई उसको समझा देता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है सुल्तान को मारने का इससे बढ़िया मौका उनके पास था नहीं। तो चंद्रबरदाई ने ये 4 लाइनें बोली जिससे पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान कहाँ पे बैठा है उसका अंदाज़ा लगा के और अपना तीर छोड़ दिया। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान और मत चूके चौहान। और इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान तीर छोड़ता है और तीर सीधा गौरी के सिर में जाकर लग जाता है। बाद में जो है पृथ्वीराज चौहान जब वो नहीं देख सकता था तो चंद्रबरदाई दुश्मनों को हाथों मरने से अच्छा है वह पृथ्वीराज चौहान को मारकर खुद आत्महत्या कर लेता है। ये सारी जानकारी हमें चंद्रबरदाई द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से मिलती है और यह जो टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। इसी तरह के आगे और जानकारियाँ मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।